हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैंने 7th स्टैंडर्ड के 2 लेसन एक्सप्लेन कर दिए हैं एंड आल्सो आई हैव गिवन क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम फर्स्ट लेसन एंड द लेसन्स आई हैव डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। तो मैंने डिफरेंट पार्ट्स में लेसन को डिवाइड किया हुआ है एक साथ में। अगर पूरा हिस्ट्री का लेसन अगर आप वीडियो देखोगे तो मे बी यू विल गेट टायर्ड। आप लोगों को एक साथ में समझ में नहीं आएगा और इसीलिए मैंने उसे 2 पार्ट्स में 3 पार्ट्स में डिवाइड करके वीडियोस बनाए हैं और क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है। तो अब मैं आज सेकंड लेसन जो है उसका मैं क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप अभी ये वीडियो कंटिन्यू देखोगे तो आपको पूरे क्वेश्चन आंसर्स भी पता चल जाएंगे। The name of the second lesson is the India before the times of Shivaji Maharaj. So today I am going to explain question answers from this lesson. Already मैंने ये लेसन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और उसके वीडियोस भी अपलोड किए हैं, आप उसे भी ज़रूर देख लो। मेरे वीडियोस अगर फाइंड करने में आप लोगों को डिफ़िकल्टी हो रही हो तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। वीडियोस की प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, उसमें स्टैंडर्ड वाइज सब मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। नेम द फॉलोइंग। द क्वीन ऑफ गोंडावन। तो हु वॉज द क्वीन? कौन थी रानी गोंडावन की? रानी दुर्गावती। तो ये आंसर भी मैं आप लोगों को टेक्स्ट बुक में बताती हूँ कौन से पेज पर है। ऑन पेज नंबर 8 गोंडावन रानी दुर्गावती। दिस इज द फर्स्ट आंसर। Second, the son of Uday Singh. The son of Uday Singh, Maharana Pratap. Maharana Pratap was the son of Uday Singh. Uday Singh के डेथ के बाद महाराणा प्रताप कौन बने थे? He was the king of मेवाड़। तो उदय सिंह के वो कौन थे? बेटे थे। तो son of the उदय सिंह is महाराणा प्रताप। थर्ड क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी। तो मुगल डायनेस्टी जो है, मुगल राज है, उसके फाउंडर कौन थे? बाबर। उनके फाउंडर बाबर थे। बाबर ने स्टार्ट किया है मुगलों का साम्राज्य। और जो बाबर है वो कहाँ से आए थे? काबुल से आए थे। देखो बाबर के बारे में दिया है, बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल पावर। तो व्हाट इज द आंसर? बाबर। Then fourth question is the first sultan of the Bahmani kingdom. बहामनी किंगडम के फर्स्ट सुल्तान कौन थे? हसन गंगू। तो अगर आप लोग बहामनी किंगडम पेज नंबर 6 पर ये पैराग्राफ देखोगे तो इसमें यहाँ ऊपर पेज नंबर 7 में दिया है हसन गंगू बिकम द फर्स्ट सुल्तान when in 1347। तो हसन गंगू इज अवर आंसर। फिफ्थ वन, द फाइटिंग फोर्स एस्टैब्लिश्ड बाय गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह ने कौन सा फाइटिंग फोर्स बनाया था? खालसा दल। तो इसी क्वेश्चंस के ऊपर अगर आप देखोगे पैराग्राफ में यहाँ दिया है खालसा दल। ये किसने बनाया है? गुरु गोविंद सिंह ऑर्गेनाइज्ड, उन्होंने बनाया है। ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर। तो ये 5 नेम द फॉलोइंग मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। रानी दुर्गावती, देन दुर्गा देवी, दुर्गावती नेम है इनका, देन महाराणा प्रताप, बाबर, हसन गंगू एंड खालसा दल। ठीक है। क्वेश्चन 2, फाइंड द ऑड वन आउट। सुल्तान महमूद, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद घुरी एंड बाबर। तो बाबर ये ऑड वन है, ठीक है, बिकॉज ये मुगल्स थे, इसीलिए ये ऑड वन है। देन सेकंड क्वेश्चन, आदिल शाही, निज़ाम शाही, सल्तनत एंड बरीद शाही। तो अगर इसमें आप देखोगे तो जो 5 पार्ट्स डिवाइड हुए थे, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर बहामनी किंगडम के 5 पावर्स जो डिवाइड हुए थे, ये दिए हैं इसमें ही। और ऑप्शन में दिया है सल्तनत। तो सल्तनत क्या बन गया है? ऑड वन आउट, इसे आप सर्कल कर दो। देन थर्ड क्वेश्चन, अकबर,
हुमायूं, शेरशाह, औरंगज़ेब। तो ये सब कौन है? दे बिलोंग टू द बाबर्स फैमिली। बाबर्स के ये फैमिली से बिलोंग करते हैं। और शेरशाह ऑड वन आउट में आ गए हैं क्योंकि ये बाहर से आए थे और ये बाबर्स के फैमिली में नहीं है, इसीलिए दिस इज द ऑड वन आउट। थर्ड क्वेश्चन, आंसर ब्रीफली। हाउ डिड द किंगडम्स ऑफ विजयनगर एंड बहामनी एमर्ज? हाँ, तो इसके आंसर में हमें लिखना है विजयनगर और बहामनी किंगडम कैसे बने। हाँ, इसके बारे में हमें आंसर लिखना है। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, टेक्स्ट बुक में ही है। हाँ, ऑन पेज नंबर 6, पैराग्राफ द किंगडम ऑफ विजयनगर। So the answer we have to write from here. During the reign of Sultan Muhammad bin Tughlaq of Delhi, there were many revolts in the south against the central power of Delhi. From these revolts arose the formidable Vijayanagar and Bahamani kingdom. So this answer you can write for the first answer. Okay. Now the second question is, What reform did महमूद गवन मेक? महमूद गवन ने कौन से रिफॉर्म्स बनाए थे? सो यू कैन सी द आंसर ऑन पेज नंबर 7 इन पैराग्राफ ऑफ मोहम्मद गवन। मोहम्मद गवन का जो पैराग्राफ है, महमूद गवन का, उसी में ही आंसर मिलेगा। मोहम्मद गवन वॉज द चीफ वजीर ऑफ द बहामनी किंगडम। ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर एंड ही स्ट्रेथन द बहामनी किंगडम। ही स्टार्टेड पेइंग द सोल्जर्स their salaries in cash instead of through land grant. He brought disciplines in the army. He introduced many reforms in the land revenue system. Okay, till here. Also we can add one line. He opened a madrasas at Bidar for Arabic and Persian studies. Okay, so this one paragraph is the proper answer of this question. Now we'll see the third question. Why did it become impossible for the Mughals to strengthen their base in Assam? तो मैंने एक्सप्लेन किया है पैराग्राफ में, आसाम में उन्होंने अपना बेस कैसे वो जमा नहीं पाए मुगल्स। औरंगज़ेब जो था उसने अटैक किया था, लेकिन फिर भी वो लोगों को आसाम में अपना बेस नहीं जमा पाए हैं। हाँ, तो इसका आंसर हम यहाँ देखते हैं। So we can write in answer that the Mughal attacked the Ahom region, but the Ahom united under the leadership of Gadadhar Sinha. The commander Lachit Borphukan gave an intense battle against the Mughals. The Ahom used the guerrilla technique in the conflict against the Mughals, and therefore it became impossible for Mughals to create a strong base in Assam. तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? therefore it became impossible. Okay, this was the third answer. Now question number 4, write about them briefly in your own word. मतलब जो यहाँ पर नीचे नेम्स दिए हैं उनके बारे में हमें ब्रीफली अपने ओन वर्ड में लिखना है। हाँ, तो इसको भी हम पैराग्राफ में ही देखेंगे। फर्स्ट है कृष्णदेव राय। आपको कृष्णदेव राय जो है, आपने तेनालीरामा के स्टोरी सुने होंगे। हाँ, तेनालीरामा बिलोंग टू कृष्णदेव रायाज किंगडम। वहाँ से ही थे, तो उनके बहुत सारे स्टोरीज टीवी पर भी आते हैं, तो आप देखोगे कृष्णदेव राय बहुत ही ब्रेव और बहुत ही अच्छे किंग थे। तो इन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। इसके बारे में भी हम उस स्टोरीज़ में आप लोगों को पता चलेगा। तो हम पैराग्राफ में उसका आंसर देख लेते हैं। पेज नंबर 6 पर अगर देखो, कृष्णदेव राय, द कृष्णदेव राय ascended the throne of विजयनगर in 59 CE। 1 पॉइंट है, he conquered Vijayawada and the Rajmahendri and annexed the regions to his kingdom. Then after, also we have paragraphs.
he annexed. Then in third point you can write he defeated the combined force of the armies of the Sultan. Then fourth paragraph fourth point में लिखेंगे कृष्णदेव राय was a scholar. He wrote Amukta Malyada, a Telugu compendium on polity. तो ये हो गया है फोर्थ पॉइंट. Then the Hazar Ram temple and Vitthal temples were built in Vijayanagar during his reign. His reign means Krishnadev Raya's reign. So in Krishnadev Raya's reign the Hazar Ram temple and Vitthal temples were built. ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो. तो ये फिफ्थ पॉइंट है. इस तरह से हम एंड ऑल्सो द लास्ट पॉइंट ही डाइड इन 1530 CE. ये लास्ट में आप लोगों को लिखना है. सेकेंड कौन दिया है? चांद बीबी. नाउ वी कैन राइट हियर चांद बीबी. चांद बीबी वॉज द कैपेबल डॉटर ऑफ हुसैन निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर. So this is our first point from here. Then in second points we can say when, here we'll write when the Mughal army put the fort of Ahmednagar under siege, she bravely defended the fort. So यहाँ से कंटिन्यू होने के बाद ये कंटिन्यू करके आप लोगों को इसे भी सेकेंड पॉइंट में लेना है. Then after, at this time there was an internal strife among the factions of the Sardar in Nizam Shahi kingdom. This result in the murder of Chand Bibi. यहाँ तक हमें ये थर्ड पॉइंट लेना है. इस तरह से हम इसे कंटिन्यू करेंगे 3 पॉइंट्स में. देन थर्ड वन रानी दुर्गावती. रानी दुर्गावती के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया है? सो ऑन पेज नंबर 8 रानी दुर्गावती इस पैराग्राफ में हम देखेंगे सेकेंड पैराग्राफ. दुर्गावती born in the dynasty Chandel Rajput became the queen of Gondavan. When she was married, she was an excellent administrator. The struggles of Gondavan Queen Durgavati against the Mughals is important in medieval history. After her husband's death, Durgavati laid down her life while fighting against Akbar, but she did not surrender. मैंने यह पैराग्राफ पूरा एक्सप्लेन किया है. मैंने जब लेसन एक्सप्लेन किया है सेकेंड पार्ट उसमें आप देखोगे तो ये पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है. तो दिस इज आवर थर्ड आंसर. इंफॉर्मेशन अबाउट रानी दुर्गावती. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन इज गिव रीजन. सो वी हैव टू राइट द रीजन. इसका क्या रीजन था वो हम लोग देखेंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन, द बहामनी किंगडम डिसइंटीग्रेटेड इनटू 5 फ्रेगमेंट्स. तो 5 पार्ट में बहामनी किंगडम क्यों स्प्रेड हो गया है, हम इसके बारे में भी इसके आंसर में लिखेंगे. सो दिस आंसर वी हैव ऑन पेज नंबर 7 इन सेकेंड पैराग्राफ. मोहम्मद गवन का जो पैराग्राफ है आप उसमें देखो. आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गवन फैक्शनिज्म इंक्रीज अमंग द Bahamani Sardars. The conflict with the Vijayanagar kingdom had an adverse effects on the Bahamani kingdom. The provincial governor began to act for more independently, and this led to the disintegrations of the Bahamani kingdom into 5 small powers. Actually, the answer till here we have, but for extra information, you have to write the 5 kingdom जो बने हैं उसके भी नेम्स लिखना कंपलसरी है. तो उसमें आप नेम्स लिखोगे. इमाद शाही ऑफ वराड़, बरीद शाही ऑफ बिदर, आदिल शाही ऑफ बीजापुर, निज़ाम शाही ऑफ अहमदनगर एंड कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा. ये कंटिन्यू करोगे आप तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा एंड यू विल गेट द कंप्लीट मार्क्स फॉर दिस. सेकंड क्वेश्चन,
Rana Sang's army was defeated. So you will find this answer also on page number 7. After the battle of Panipat, Rana Sanga of Mewad brought all Rajput under Rajput king together. उसने सब राजपूत किंग्स को एक साथ लिया है. And there was a battle between Babur and Ranasanga at Khanua. Babur's artillery and reserved force played a key roles in this battle, and therefore Ranasanga's army was defeated. And के बाद लिखना है therefore, because हम रीज़न लिख रहे हैं. हाँ, जब हम रीज़न लिखते हैं तो हमें therefore, because ये वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं. तो therefore Ranasanga's army was defeated. Third question is, Rana Pratap has become immortal in history. On page number 8, we will see this answer. After the death of Uday Singh, Maharana Pratap ascended the throne of Mewar. He continued the struggle for Mewar's existence. Till the very end, he struggles with Akbar to maintain his independence. He has become immortal in history due to his qualities of valor, courage, self-respect and sacrifice. तो एक्सेट्रा हम नहीं लिखेंगे, एंड सेक्रीफाइस इस तरह से लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर्स कंप्लीट हो जाएगा इसका. ऑल्सो हियर यू कैन से बिकॉज ऑफ हिज qualities of valor, courage, self-respect and sacrifice, he become immortal in history. हाँ, इस तरह से हम इसे ऊपर नीचे करके भी इसका आंसर लिख सकते हैं. Then fourth question, Aurangzeb imprisoned Guru Tegh Bahadur. This answer we will see on page number 9. The ninth Guru of Sikh, Guru Tegh Bahadur, protested strongly against Aurangzeb's policy of religious intolerance. Therefore, Aurangzeb imprisoned Tegh Bahadur. And extra हम लिख सकते हैं and beheaded him in 1675 CE. So from here till here also you can continue this answer, but here only you have to add therefore. The last question. The Rajput fought against the Mughals. On page number 9, we could see this answer. Aurangzeb could not obtain the cooperation of Rajputs after the death of Rana Jaswant Singh of Marwad. Aurangzeb annexed his kingdom to the Mughal Empire, and Durgadas Rathod crowned Jaswant Singh's minor son Ajit Singh as the king of Marwad. And Durgadas Rathod fought hard against the Mughals. So Durgadas Rathod means ये हो गया राजपूत. Therefore, and also we can add one point. The राजपूत, इसके दुर्गादास राठौड़ के बदले हम लिखेंगे राजपूत कंटिन्यू द स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मारवाड़. तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम यहाँ पर इसमें लिखेंगे. नाउ विल सी द 6th क्वेश्चन, कंप्लीट द टाइमलाइन. तो ये जो टाइमलाइन दिए हैं, हाँ, क्रोनोलॉजिकल नंबर्स दिए हैं, तो ये हम देखेंगे. एक आंसर हमें दिया हुआ है 1336 CE, एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ विजयनगर किंगडम. देन एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ द बहामनी किंगडम 1347 CE. देन हियर 1509 CE. So this answer we will see on page number 6. कृष्णदेवराय ascended the throne of विजयनगर. तो इसके नीचे हम लिखेंगे कृष्णदेवराय ascended the throne of विजयनगर. Then establishments of the Mughal power on page number 7. 1526 establishments of the Mughal power. So here we will write 1526. Okay, this way we have completed this lesson. बच्चों, आप लोगों का अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो. मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें. थैंक यू.